लास्ट 3 डेज लेफ्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट 3 डेज लेफ्ट है। सो स्टूडेंट्स, आई एम मोनाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल उत्कर्ष क्लासेस। सो हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है। काफ़ी टाइम से इस यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशंस निकाले हुए थे और अब केवल और केवल 3 दिन रह गए हैं, दैट इज़ 31 जुलाई तक। इसलिए एक रिमाइंडर के रूप में ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नंबर है, बेसिकली वो एक गुड नंबर है। 46 पोस्ट इन्होंने रिलीज की हुई है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट है, जबकि प्रोफेसर के लिए भी 4 पोस्ट है। बेसिकली जो इनका एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ था वो तो 5 जुलाई को हो गया था, लेकिन एप्लीकेशंस भरे जा रहे हैं 10 जुलाई से। और वहीं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 15 जुलाई से हुए हैं। लास्ट डेट जो है वो है आप लोगों की 31 जुलाई। जब हम बात करते हैं फीस की, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 2000 रुपीज़। वहीं हरियाणा स्टेट के कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, सो द फीस इज ₹1000, जबकि बाकी जो भी कैटेगरीज हैं SC, EWS, BCA, BCB इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर, इन सब के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है ₹500। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल क्या होने वाला है। सो यहाँ पर पे स्केल ये लोग एकेडमिक लेवल 10 के ही अकॉर्डिंग दे रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली ये एक NAC क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी ही है। सो यहाँ पर जब भी एकेडमिक लेवल 10 की बात होती है, सो जो सैलरी डिफर करती है वो करती है फ्रॉम ₹57,700 टू ₹1,82,400। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, सो इधर पे आप लोग देख सकते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डिस्टेंस एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, होम साइंस, इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज। ये सारे सब्जेक्ट्स में ये लोग इंटीग्रेटेड कोर्स को भी, यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। वहीं अगर हम आगे देखें तो लॉ, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं और सब्जेक्ट्स की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क और यूनिवर्सिटी स्कूल मैनेजमेंट की भी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में। सो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो पे स्केल है वो बेसिकली एकेडमिक लेवल 13A है, जहाँ पर एंट्री पे ही ₹1,31,400 है। सो यहाँ पर हमें बॉटनी, लाइब्रेरी साइंस, पबेड और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही है। वहीं जब हम बात करते हैं सबसे बड़े लेवल की प्रोफेसर की, तो यहाँ पे आप लोगों को एकेडमिक लेवल 14 दिख रहा होगा, और जबकि एंट्री पे होती है एकेडमिक लेवल 14 में ₹1,44,200। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं बेसिकली कॉमर्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जूलॉजी। ये तो तीनों ही जो पोस्ट्स हैं वो बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सो स्टूडेंट्स, लगभग यूनिवर्सिटीज़ में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो सेम ही होता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो मिनिमम 55% मांगा जाता है आपसे। मिनिमम 55% जो है वो आपके रिजल्ट के तौर पे होना चाहिए। साथ ही साथ UGC या CSIR नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर हरियाणा के पर्टिकुलरली स्टेट का स्लेट या सेट एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी है वो थानेसर नामक डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, विच इज़ ऑब्वियसली इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, सो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है जो हमें पता है, 55% मार्क्स। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशंस द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट
कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर, या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट का स्लेट या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। वहीं अगर आपकी पीएचडी रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले की है, सो आप लोगों के लिए कुछ जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। सो ये पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2009 से पहले पीएचडी में रजिस्टर किया था वो अपनी स्पेसिफिक डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, सो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की तो डेफिनेटली प्रॉपर पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और ये वाला जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही होता है कि आपका जो भी मास्टर्स है उसमें मिनिमम 55% तो होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। Last but not the least, minimum eligibility criteria for the post of प्रोफेसर। सो अगेन प्रोफेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हमेशा मांगे जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो पीएचडी डिग्री तो कंपलसरी है ही, साथ ही साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके होने चाहिए और जो टोटल रिसर्च स्कोर बनना चाहिए वो 120 तो बनना ही बनना चाहिए। साथ में जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। सो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इस पीडीएफ से चेक करके और आप लोग 31 तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।